बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आपको सामने बोर्ड पे नज़र आ रहा है कि आज हम जो नज़म पढ़ने जा रहे हैं वो नज़म पैगाम है, जिसको तहरीर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किया है। बच्चे, अगर आपको पता हो, जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो ख़त्म हुआ था नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिताब ब जवानाने इस्लाम। तो बेटा, इसको उस नज़म के ख़त्म होने के बाद इसका पढ़ना ज़रूरी था। उसकी वजह ये कि ये उसी नज़म का एक मैसेज है, उसी नज़म का एक हिस्सा है कि पहली नज़म जो खिताब ब जवानाने इस्लाम है, उसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने नौजवानों को क्या दर्स दिया था। और अब बेटा ये पैगाम की सूरत में लोगों से हम कलाम होंगे। तो बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 89 है। जी बच्चे, यहाँ पर मैंने 87 लिखा है, इसको मैं मिटा देती हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक का सफ़ा नंबर 89 है जी। तो पैगाम में आप लोग देखें कि सफ़ा नंबर 89 में यहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का नाम नहीं लिखा गया, क्योंकि बच्चे उसकी वजह ये है कि खिताब ब जवानाने इस्लाम का ही ये नज़म हिस्सा है। तो बच्चे, सामने आपको नज़र आ रहा है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 में इनकी पैदाइश हुई और 1938 में इन्होंने वफ़ात पाई। पैगाम जहाँ पर हिस्सा नज़म मैंने तहरीर की है सामने बोर्ड पे, उसके ही नीचे मैंने तहरीर किया है। ये नज़म 1912 में अंजुमन हमायते इस्लाम के सालाना अजलास में पढ़ी थी। ठीक है। अब बेटा, आप जहाँ पे पैगाम लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक के, उसके ऊपर लिख लें लेड पेंसिल से कि नज़म पैगाम दरअसल अल्लामा इकबाल की मशहूर तवील नज़म शमा और शायर का नामा बंद है। ठीक है, या आप लोग उसके ऊपर तहरीर कर लें। बच्चे, अब हम इसके पहले शेर की तरफ आएंगे। इसका पहला शेर है, मैं यहाँ पर इसका शेर नंबर लिख देती हूँ ताकि आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक पे खोल के देख लें। शेर नंबर 1 है बच्चों, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका जरा। बेटा, आशना कहते हैं वाकिफ को। ठीक है, इसको कहते हैं वाकिफ को। दहका कहते हैं बच्चों किसान को। और इससे जो मुराद लिया है बेटा, वो मुसलमानों को कहा गया है कि मुसलमानों अपनी हकीकत से आशना हो जाओ। दाना तू, दाना बीज को कहते हैं, खेती भी तू बारा। बेटा, बारा कहते हैं बारिश को। किसको कहते हैं? बारिश को। ठीक है। हासिल बितून, हासिल बच्चों कहा जाता है समर को, कि फल। ठीक है, कि उस खेत से जो अनाज हासिल होगा वो आपकी अपनी कोशिशों का नतीजा होगा। बच्चों, अब इस नज़म को आगाज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पैगाम नज़म में क्या पैगाम दिया है। बच्चों, इस नज़म में इकबाल कहते हैं कि मुसलमान के लिए लाजिम है। अब बेटा, शेर की तशरीह से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें किन किन लवाजमात को मद्देनजर रखते हुए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पैगाम दिया है। तो आपको सबसे पहले उन्हीं लवाजमात का पता
होना चाहिए। तो बच्चे इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो अपनी हकीकत से वाकिफ हों। ठीक है, पता होना चाहिए ना कि हम जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं वो मकसद क्या है। अपनी हकीकत असलियत से आशना होना और ये जान ले कि कायनात की तमाम चीज़ें इसी की बदौलत और दवाम से हैं, कि जो कायनात में जो आपको रंग नज़र आ रहे हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक इंसान के तवस्त से हैं। और बेटा वो ऐसा तवस्त, वो एक ऐसा दहका है। कौन ऐसा दहका है, कौन किसान है? एक इंसान जो बीज, खेती, बरसात और फसल सब कुछ खुद ही है। आप लोग देखें बेटा, अगर बंजर जमीन को जरहेज ना किया जाए तो हम कभी भी अनाज हासिल नहीं कर सकते। तो किस तरह एक दहका मौसम की सख्ती को बर्दाश्त करते हुए उस बंजर जमीन को जरहेज करता है और फिर हमारे लिए अनाज उगाया जाता है, तो दर हकीकत अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवान नस्ल को यही मैसेज दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं कि आप लोग खुद अपने रस्तों को मुतय्यन करने वाले हो। ठीक है, कि इंसान अशरफ महलूकात है, ये आपको पता है कि इंसान बेटा अशरफ महलूकात है। तो किस बिना पर? इल्म की बिना पर। ठीक है, तो दर हकीकत कायनात में हमने देखना है, जब इसका मुशाहदा किया जाए, जब इसका गौर व फिक्र किया जाए, तो अक्ल वालों के लिए राज जो पोशीदा हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। तो अल्लामा इकबाल भी नौजवान लोगों को बच्चों उसी मैसेज को, उसी पैगाम को बताते हुए बयान करते हैं कि आप लोग खुद अपनी मंजिल को तयन करने वाले हो। दर हकीकत जो मुसलमान हैं वो अपने लिए पचीदा से पचीदा रस्तों पर जब चलता है तो अपनी राहें हमवार करता है और बातिल कुव्वतों को निस्तो नाबूद कर देता है। तो बेटा अल्लाह ताला ने इंसान को अपना ये पैगाम दिया है कि आपने कभी भी बातिल से दबना नहीं, मुखालिफ कुव्वतों के सामने दबना नहीं, बल्कि हक और सदाकत के लिए अपनी आवाज़ को उठाना है, क्योंकि आप ही इस दुनिया में अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम हो। जी बच्चे, अब हम इसके शेर की जानिब चलते हैं। सामने बोर्ड पे मैंने लिख दिया है शेर नंबर 1 जो है, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका जरा। आशना वाकिफ को कहा जाता है बेटा, दहका किसान को कहा जाता है। दाना तू खेती भी तू, बारा भी तू, बारा बारिश को कहा जाता है, हासिल समर को कहा जाता है, जो चीज हासिल की जाती है वो भी तू ही है। जी बेटा, अब अगर इसकी तशरीह की जानिब जाया जाए तो आपको पता चलेगा। जी बेटा, इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बांगे दरा में शामिल एक तवील नज़म शमा और शायर का एक बंद है। बच्चों, इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अमल को काज़ुल हजात करार दिया है। ये नज़म जो पैगाम हम पढ़ रहे हैं 16 अप्रैल 1912 में लिखी गई। उस वक्त मुसलमानों की हालत नहायत अबतर हो चुकी थी, इंतहाई बेटा पसमानदा हो चुकी थी। सल्तनत उस्मानिया का शराजा बिखर चुका था और फिर क्या हुआ कि हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। कि किस तरह वो तिजारत की गर्ज से आते हैं और देखते ही देखते पूरे हिंदुस्तान पर एक जाबिर हुक्मरान बनकर वहां पर मुसल्लत हो जाते हैं। तो फिर बेटा मिस्र पर फ्रांस ने इस्तमारी कब्जा किया
और तराबलस पर इटली ने हमला कर दिया था। लेकिन इस तमाम हकीकत से भी दर्दनाक अमर ये था कि कतई नज़र उन कोताहियों की जिनकी वजह से ये तमाम सानहे वकूफ़ पजीर हुए, वो ये था बेटा कि मुसलमानों को चाहिए था कि वो फिर से मेहनत और जदोजहद करे, ठीक है। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत हाथ पर हाथ धरे मायूसी और नाउमीदी के आलम में गुलामी की एक ज़िंदगी बसर करना शुरू हो गई। तो तब जाकर बच्चों इल्लामा इकबाल ये मैसेज दे रहे हैं अपनी इस नज़म पैगाम में कि आपने मुखालिफ कुव्वतों के सामने दबना नहीं, बल्कि अपने हकूक के लिए आवाज़ को बुलंद करना है। यहाँ पर बेटा इन्हीं का शेर ऐड करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, वो ये कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो बच्चों शेर में मुसलमानों के लिए दहका का इस्तारा इस्तेमाल किया गया, ठीक है। वजह उसकी ये कि ताकि एक नौजवान किसान से सीखे कि किस तरह वो उस ज़मीन को जरहेज करता है कि अगर हम उसको बज़ाहिर देखें तो हम अपने दिमाग में सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इस ज़मीन को किस तरह जरहेज किया जाएगा और इससे किस तरह उन अनाज को निकाला जाएगा। तो बेटा क्योंकि किसी भी मुल्क के लोग खुराक के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और अजनास और खुराक का ताल्लुक ज़राअत से है, तो फिर ज़राअत का जो ताल्लुक होता है वो किसानों दहकानों से होता है। अगर बच्चों किसी मुल्क के दहका कामचोर हो जाएं तो कहत और फिर ज़वाले कौम जैसे नताइज बरामद होते हैं। तो यही हाल मुसलमानों का है कि दुनिया में मुसलमानों की वही अहमियत है जो किसान की ज़रई मुल्क में है। इसके अलावा मुसलमान और किसान दोनों में कुछ खूबियाँ भी मुश्तरक हैं। वो कौन सी हैं कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बकौल बचे वो खूबियाँ ये हैं कि दुनिया में मुसलमानों की जो अहमियत वो ये है कि किसान सादा मिजाज और सादा दिल होता है, रयाकारी और बनावट उसमें नहीं पाई जाती, सब्र और तहम्मुल से मुश्किलात का मुकाबला करता है और लालच और तमा का शिकार नहीं होता। तो बेटा जो मर्दे मोमिन की खसूसियत होती हैं वो भी कुछ ऐसी ही खसूसियत होती हैं। तो बच्चों मुसलमानों को वो इसकी अहमियत से आगाही का दर्स दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। वो दर्स दे रहे हैं कि तुम तो वो लोग हो जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन पर पुरअमन हुकूमत के लिए मुंतखब किया है, जिन्हें ज़मीन पर अल्लाह ताला ने अपना नायब मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत ईमानी से नवाजा और चांद तारे तुम्हारे लिए मसहर कर दिए। आज ऐसे दौर चल रहा है ना बेटा, दौरे जदीद, नित से नित नई इजादात आपके सामने आ रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को इल्म से नवाजा, वो इल्म की बना पर आज इंसान चांद सितारों को तस्खीर कर चुका है। तो अल्लामा इकबाल भी नौजवानों को वही दर्स दे रहे हैं, वही पैगाम दे रहे हैं, वही मैसेज दे रहे हैं कि दर हकीकत जो तुम्हारा मुकाम है वो होना चाहिए जो कि जिंदा कौमों की निशानी है। बेटा ये जो इसका दूसरा मिसरा है, दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू, इकबाल मुसलमानों से यहाँ पर मुखातिब है, ठीक है, कि हाक में मिलने वाला बीज भी तू है और ज़मीन जिसमें वो बीज बोया जाता है वो भी तू है, और बारिश का पानी जो कि फसलों को तरोताज़गी और नशोनुमा देता है वो भी तू ही है। आप लोग देखें बच्चों इस शेर में इल्लामा इकबाल ने छोटी से छोटी चीज़, हाँ वो बीज है, हाँ वो मुशक्क़त है, हाँ वो आसाइश की ज़िंदगी है, हाँ वो बारिश है, तमाम के तमाम हसब नसब को इल्लामा इकबाल ने खुद इंसान की अपनी जीनत को करार दे दिया।
कि जैसा तर्ज अमल एक इंसान का होगा, उसका अक्स उसकी मेहनत वैसे ही उसके सामने आएगी। ऐसे ही आप लोग देखें, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक इंसान मेहनत करे उसको रिवॉर्ड ना दिया जाए, उसको बच्चे सराहा ना जाए। तो जो जिंदा कौमों की निशानी क्या होती है कि वो अपने दहका, अपने किसान के, जिस तरह किसान क्या करता है, एक बंजर जमीन को जरहेज करता है, वैसे ही जिंदा कौमें मुर्दा दिलों को उनमें नूर भर देती है। तो बच्चे इल्लामा इकबाल ने भी इस नज़म में इसी पैगाम को सामने पेश किया है, यानी ए मुसलमान तो कामिल शख्सियत है, खुदा ने तमाम उसाफ तेरे अंदर जमा किए, इस कायनात की चहल पहल और रौनक का बायस तू है। मुसलमान की हैसियत ही अव्वल है जो कि उसाफे कुल की हमीयत है। ठीक है बेटा, इस आज का जो लेक्चर है वो शेर नंबर 1 पर ही हम ख़त्म करेंगे। उसकी वजह ये है कि इसके नज़म का आगाज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए था कि पैगाम क्या पैगाम है, और ये जो नज़म खिताब ब जवानाने इस्लाम की तर्ज पर है, इसमें इल्लामा मोहम्मद इकबाल हमें क्या मैसेज कन्वे कर रही हैं। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।